1100 करोड़ के प्रोजेक्ट को हमने लगभग डबल 2200 करोड़ किया था। और ये 1100 करोड़ कहाँ से मिलेंगे, इसको लेकर हमने देश भर में और दुनिया भर में अलग अलग एजेंसी से चर्चा की थी। और आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ हमने मैंडेट साइन किया है कि लगभग 1700 करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि इंदौर के नगर निगम के इतिहास में पहली बार बिना स्टेट गारंटी के, बिना किसी कोलेट्रल रखे 3 साल के मॉनिटरियम पीरियड के बाद से इसकी लोन की रीपेमेंट शुरू होगी। और नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर लाने के लिए, जो 2045 तक इंदौर को पानी उपलब्ध कराएगा, उसके लिए आज नगर निगम इंदौर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की प्रतिनिधि जो सिंगापुर से आई थी, विक्टोरिया जी, उनके साथ मैंडेट साइन हुआ है। और अब नर्मदा जी का चौथा चरण हो, नगर निगम की नई बिल्डिंग बनानी हो, चंदन नगर का पुल बनाना हो, या वर्कशॉप को अपग्रेड करने के लिए जो भी फाइनेंसिंग लगेगी, वो इस एग्रीमेंट के माध्यम से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हमको देता रहेगा। मैं इस काम के लिए और इसकी अनुमति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और अपनी MIC को भी बहुत बधाई देता हूँ कि सबने मिलकर एक ये ऐतिहासिक काम इंदौर के लिए किया है। भाई साहब, वर्षा काल और इसको लेके आपने एक बैठक आई। देखिए, बारिश में सड़कों की स्थिति और जहाँ जहाँ जिन सड़कों पर निर्माण कार्य हुए, ड्रेनेज और पानी की लाइनों के, उनका ठीक से रेस्टोरेशन नहीं होने के कारण और तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद भी यदि सड़कों पर जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिस गति से और जिस दृष्टि से अधिकारियों को काम करना था, उन्होंने नहीं किया था। तो उसकी रिव्यू मीटिंग मैंने ली और उनको कहा है कि ये चिंताजनक नहीं है, ये नाराजगी का विषय है, और आने वाले समय में प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जैसे ही बारिश रुके तो मुख्य रोडों के जो डामर की सड़कें हैं, उसके गड्ढे भरने का काम नियम से तेजी से हो। जहाँ जहाँ पुल बन रहे हैं, उन सारी पुल बनने वाली एजेंसियों की मीटिंग कल बुलाई है, ताकि आसपास की सर्विस रोड ठीक से बन जाए, जो कि उन्होंने ठीक से नहीं बनाई है। तो MPRDC, PWD और IDA, मेट्रो, इन सब के संबंधित अधिकारियों को कल यहाँ 2 बजे मीटिंग के लिए भी बुलाया है, ताकि ब्रिज के आसपास की सर्विस रोड ठीक रहे। और जैसे शहर में एक मुस्लिम वार्ड में एक मुस्लिम पार्षद ने बिना अनुमति लिए सड़कों का नाम अलग अलग नामों से करने का काम किया था, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और असंवैधानिक तरीके से बिना MIC के अनुमति के ये काम उन्होंने किया था। इसकी जांच करने के मैंने निर्देश दिए थे। कमिश्नर ने टीम बनाकर, जांच दल बनाकर जांच कराई थी, और जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंजीनियर को सेवा से समाप्त किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, और उस विभाग के जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनको भी नोटिस देते हुए उनके विभाग का भी उन्होंने परिवर्तन किया। तो ऐसे सब मामले में कठोर कार्रवाई होगी। असंवैधानिक तरीके से किसी भी स्थान का नाम किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। पार्षद के ऊपर भी कुछ, पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच रिपोर्ट में अगर कोई तथ्य आए होंगे, उस आधार पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम FIR कराने की करें। वैभव देवलासी जी की भी भूमिका, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वही है। एक रास्ते अपने से जो आयोजन किया गया है, देश भर में एक साथ चुनाव हो, इसको लेकर भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में बिल आया है, और अब देश भर में जन जागरण को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इंदौर के यशस्वी सांसद शंकर ललवानी जी ने अपने संसदीय क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चिंतन और विमर्श का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत विस्तार से 1 नेशन 1 इलेक्शन के महत्व को इंगित किया है कि देश में यदि पैसे, संसाधन, समय बचाना है तो एक साथ चुनाव कराना आवश्यक है। तो